के बाद महाराष्ट्र में चुनाव जितवाएगा आरएसएस। फडणवीस ने मांगी थी आरएसएस से मदद। एनडीए के वोट जिहाद के खिलाफ आरएसएस का बड़ा प्लान। वोटिंग से पहले भाजपा ने बड़ा एक्शन। 40 बागी नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। महाराष्ट्र में वोटिंग से ठीक पहले सियासी उठापटक जारी है और इसी बीच अब आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने एक बयान दिया, जिस बयान से उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि किस तरीके से अब एमवीए के वोट जिहाद का तोड़ उन्होंने निकाल लिया है और आरएसएस के नेताओं से वो लगातार मिल रहे थे। इसके पीछे का कारण क्या है, साथ ही साथ अब आपको बता दें कि जिस तरीके से बागी नेताओं ने टेंशन बढ़ा रखी थी, इसी बीच अब बीजेपी ने बड़ा एक्शन लेते हुए 40 बागी नेताओं को सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आरएसएस की। तो लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को भारी नुकसान जो है हुआ था और पार्टी को 14 सीटों का नुकसान हुआ और इसके बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक्शन में नजर आए और बार बार आरएसएस के नेताओं से मुलाकात करते भी नजर आए। अब उन्होंने इस बात का खुलासा किया है और बताया है कि लोकसभा चुनाव के बाद से उन्होंने बार बार क्यों संघ के नेताओं से मुलाकात की थी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि लोकसभा चुनाव में हुई हार की वजहों का तोड़ इस बार निकाल लिया गया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग से पहले देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को हुए नुकसान के बाद उन्होंने विधानसभा चुनाव में अराजकवादियों और वोट जिहादियों से लड़ने के लिए संघ से मदद मांगी है। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में फडणवीस ने कहा, मैं आरएसएस के साथ लगातार संपर्क में हूं। याद रखें, आरएसएस किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए खुलकर काम नहीं करता है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाजपा और उसके सहयोगी दल कांग्रेस से नहीं लड़ रही हैं, बल्कि बड़ी पुरानी पार्टी की मशीनरी से समाहित अराजकवादी और राष्ट्र विरोधी ताकतों से लड़ रही हैं। संघ से जुड़े लोग अराजकतावादी और आख्यान का मुकाबला करने में हमारी मदद कर रही हैं। अब देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाजपा ने वोट जिहाद के कारण लोकसभा चुनाव में 10 सीटें गंवा दी थी। उन्होंने धुले लोकसभा सीट का उदाहरण देते हुए कहा था कि मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र मालेगांव को छोड़कर हम 1.9 लाख वोटों से आगे थे, लेकिन मालेगांव में एमवीए ने 1.94 लाख वोट हासिल किए और हम सिर्फ 4000 वोटों से धुले सीट से हार गए। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, अल्लाह के नाम पर भाजपा के खिलाफ वोट देने के लिए फतवे जारी किए गए, लोगों को शपथ दिलाई गई। अब अल्पसंख्यकों को एहसास हो रहा है कि उन्हें गुमराह किया गया, उनका इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची में कितने मुसलमान हैं? राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए फडणवीस ने कहा, विपक्ष के नेता अराजकतावादियों और शहरी नक्सलियों में के घेरे में है। उन्होंने कहा कि राहुल अब कांग्रेसी नहीं रहे, एक कम्युनिस्ट से वे वामपंथी चरमपंथी विचारक बन गए हैं। वे लाल कवर वाले संविधान की पत्री दिखाते हैं, पारंपरिक नीले कवर वाले नहीं। देवेंद्र फडणवीस ने आगे भी कहा कि राहुल ने आरक्षण को खत्म करने की मांग करके अमेरिका में खुद के फर्जी नैरेटिव को तोड़कर भाजपा का काम किया है और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने इसे आगे बढ़ाया है। दोनों वास्तव में अनजाने में भाजपा का काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि लोगों में महायुति के लिए व्यापक सकारात्मकता है और उन्होंने कहा कि लड़की बहन योजना एक गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि इसने महिलाओं में उम्मीद जताई है। साथ ही लोगों ने देखा है कि हमारी सरकार ने कैसे वादे पूरे किए हैं। हमने वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ने की परियोजना जैसी परियोजनाओं को फिर से शुरू किया, जो विदर्भ की किस्मत बदल देगी। जल ग्रिड परियोजना के माध्यम से मराठवाड़ा में 54 टीएमसी समुद्री पानी जो है लाया जाएगा। तो ऐसे में साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से स्थिति जो है अब ऐसी हो रही है कि जो है सिचुएशन एकदम ऐसी है कि अब
फडणवीस ने ये बात कहा है कि आरएसएस जो है वो उनके साथ, नेताओं के साथ मिल रही है। आरएसएस किसी पर्टिकुलर पार्टी को लेकर समर्थन नहीं करती है या पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि पार्टी के लिए काम नहीं करती है, लेकिन हाँ, जो अराजकता की सोच है आरएसएस उसके खिलाफ काम करती है। जो वोट जिहाद की बात हो रही है, आरएसएस उसके खिलाफ काम करती है। तो ऐसे में आरएसएस के नेताओं से मिलने का यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से एक हार देखने के लिए मिली थी, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अगर आप कहेंगे कि जो जीत का मार्जिन था वो कम था और इससे बीजेपी को जो है निराशा हुई थी। और इसके बाद अगर आप कहेंगे कि इस निराशा के बाद उन्होंने जो रीज़न थे कि उस पर क्या काम किया जा सकता है, कैसे इसे आगे बढ़ाया जा सकता है, समय के साथ इसे ठीक किया जा सकता है, इस पर पूरा जोर दिया। और जैसा कि फडणवीस ने कहा भी कि लोकसभा चुनाव के वक्त जो गलतियां हुई उस पर हमने मंथन किया, इतनी सारी मीटिंग्स की और उसके बाद फिर हमने इस पर चर्चा करके इसे आज के वक्त में ठीक कर लिया है। और महाराष्ट्र के चुनाव में ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा जहां पर अब अगर जो है आरएसएस की मदद से बहुत सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि हरियाणा चुनाव में भी आरएसएस ने अपने स्तर पर बहुत ही ज़्यादा मदद जो है बीजेपी को की थी। छोटे छोटे माइक्रो लेवल पे इतनी मीटिंग बुलाई गई थी, सारी मैनेजमेंट किए गए थे, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ। बीजेपी ने हरियाणा के चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की। महाराष्ट्र के चुनाव में भी कहा जा रहा है कि आरएसएस ने प्लान तैयार कर लिया है। कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जिन पर उन्हें ध्यान रखने के लिए क्या है, माइक्रो से लेकर मिनी लेवल पर हर चीज मैनेजमेंट की बात कही है। घर घर जाकर, गांव गांव जाकर लोगों को अवेयर कराना कि सरकार ने जो है, शिंदे सरकार ने क्या काम किया है, किस तरीके से उसका इनका बेनिफिट मिला है, किस तरीके से आने वाले समय में इसका बेनिफिट मिलेगा, क्या काम पिछली सरकार में नहीं हुआ, इन सभी चीजों के बारे में उन्हें अवगत कराना। ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करने आए तो इससे जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। वोट जिहाद का जो नैरेटिव है उसे पूरी तरीके से खत्म करना, ज्यादा से ज्यादा वोट परसेंटेज बढ़ाना, सभी को बूथ तक लेकर आना, इस तरीके की तमाम रणनीति जो है वो आरएसएस द्वारा तैयार कर ली गई है महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर। इस बीच हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी का बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला है। पार्टी ने बागी नेताओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बता दें, पार्टी अपने 40 नेताओं को अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए निष्कासित कर दिया है। पार्टी का कहना है कि ये सभी 40 नेता 35 जो है विधानसभा सीटों पर नुकसान पहुंचा रहे थे। भाजपा का कहना है कि ये बागी नेता प्रदेश की कई सीटों पर पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकते थे। हटाए गए नेताओं की लिस्ट में 2 पूर्व सांसद भी है। टिकट न मिलने की वजह से ये नेता पार्टी से बागी हुए और भाजपा को नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहते थे। 2 सांसदों में एटी पाटिल और हिना गावित का नाम है, जिन्होंने पार्टी से निष्कासित किया गया। निर्दलीय अब पर्चा भरेंगे। कहा जा रहा है कि हिना गावित नंदुरबार से आए और एटी पाटिल जलगांव से पार्टी के लिए मुसीबत बने हुए थे। हिना गावित 2 बार 2014-2019 में नंदुरबार से सांसद रह चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के गोपाल पांडवी से हार गई थी। अब लोकसभा चुनाव हारने के वे विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बनना चाहती थी। पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने निर्दलीय लड़ने का फैसला कर लिया और 30 सीटों पर निर्दलीय चुनाव। इसी तरह एटी पार्टी लोकसभा हारने के बाद विधानसभा में भी पार्टी से टिकट की आस में थे, लेकिन पार्टी ने किसी और को उम्मीदवार बना दिया। ये भी बताते चले कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार 30 विधानसभा सीटों से भाजपा से भागे हुए नेता निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। अब ऐसे में से लेकर काफी लोगों से बातचीत की गई। फडणवीस ने भी मीटिंग की थी और मीटिंग करके बागियों को जो आखिरी दिन था नामांकन वापस लेने का, उस दिन तक मनाने का प्रयास भी किया था और कई लोगों ने उस दिन तक नामांकन जो अपने वापस भी लिए थे। लेकिन कई ऐसे नेता रहे जो अपने ग्राउंड को मजबूती से पकड़े रहे और उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग में ये बात क्लियर कर दी गई थी, बागी नेताओं से सावधान रहने के लिए और बागी नेताओं के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के लिए। क्योंकि एक साथ सभी पार्टियां हैं और एक साथ ही मिलकर जो है महायुति लड़ेगी। इसमें कोई 2 अलग 2 फाड़ नहीं देखने के लिए मिलनी चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है और इस मामले पर अब आपके भी जो रहा हुआ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें और साथ ही साथ ये भी बताएं कि महाराष्ट्र के इस रण में किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार और आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर से जरूर साझा करिएगा।